Hello guys, myself Pawan Dangi. ठीक है. So today we will study and understood about the preamble of the constitution. तो हमारी जो preamble है या प्रस्तावना है, ठीक है, ये हमारे संविधान का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है. ये क्यों इम्पोर्टेंट पार्ट है? बिकॉज इसलिए क्योंकि एक तो ये हमारे संविधान का परिचय पत्र है, जिसे डॉक्टर या फॉर्मर बहुत ही एमिनेंट जूरिस्ट थे एन पालकीवाला, उन्होंने इसको परिचय पत्र बोला था. ठीक है, कि मतलब हमारे जो संविधान का इंट्रोडक्टरी पार्ट रहता है ना, जैसे किसी भी चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन आता है कि आगे आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, या फिर उसके बारे में बताया जाता है. तो वैसे ही प्रियम्बल है संविधान के अकॉर्डिंग, कि जो संविधान है उसका परिचय पत्र है, कि ये बताता है कि संविधान कैसे होने वाला है. दूसरी चीज़ ये है कि ये जो हमारे संविधान निर्माता थे या कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे, ठीक है, तो उनकी फ़िलॉसफी है कि वो कैसा, मतलब एक दर्शन या फिलॉसफी जो रहती है कि वो कैसा संविधान बनाना चाहते थे. ठीक है, और दूसरी चीज़ उनका थॉट को बताता है. ठीक है, कि वो संविधान या हमारे देश कैसे गवर्न करेगा, देश का नेचर कैसा होगा, क्या क्या गोल होना चाहिए, जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको क्या क्या चीज़ें फैसिलिटेट होने चाहिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रियम्बल को थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. तो प्रियम्बल जो है वो हमारे संविधान का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है. ठीक है, तो पहले तो ये माना जाता था कि ये हमारे संविधान का पार्ट नहीं है. ठीक है, बट बाद में एक केशवानंद भारती मामला हुआ था, केस हुआ था 1973, उसमें ये एक्सेप्ट किया गया है कि जो प्रियम्बल है वो हमारे संविधान का भाग है. ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें बाद में जोड़ी गई है, जैसे एक सोशलिस्ट वर्ड हो गया, एक सेकुलरिज्म हो गया, ऐसे एक वर्ड हो रहा है फ्रेटर्निटी टाइप, इंटीग्रिटी. ठीक है, तो ये 3 वर्ड बाद में जोड़े गए 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा. ठीक है, 1976 में. ठीक है, तो प्रियम्बल हमारे संविधान का परिचय पत्र है. ठीक है, इसे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इसको एक रेजोल्यूशन के द्वारा बाद में लाया गया था एंड इसको फिर एडॉप्ट किया गया था. ठीक है, तो मैंने जैसा बता दिया आपको कि ये हमारे संविधान का परिचय पत्र है और फिलॉसफी है जो बताता है कि हमारा देश कैसे चलेगा और देश का क्या नेचर होना चाहिए और क्या गोल होना चाहिए. ठीक है, और सिटीज़न को कौन कौन से राइट्स और कौन सी चीज़ें अवेलेबल करानी चाहिए. ठीक है, तो उसी को लेके अगर अपन स्टडी करें प्रियम्बल के बारे में, तो अपन इसको 4 पार्ट में बांट सकते हैं. ठीक है, पहला पार्ट क्या है कि इसकी पावर, लाइक प्रियम्बल की पावर कहाँ से आती है. ठीक है, पावर्स का सोर्स क्या है. ठीक है, सेकंड पार्ट अगर अपन देखें तो ये बताता है कि हमारे जो इंडियन स्टेट है या हमारा देश है उसका नेचर कौन सा होगा. ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि इसकी गोल क्या है. ठीक है, कौन से गोल हम अचीव करना चाहते हैं. ठीक है, तो प्रियम्बल बताती है कि कौन कौन से गोल है जो हम अचीव करना चाहते हैं. ठीक है, और चौथा चीज़ है या फोर्थ है कि हम कब एडॉप्ट किए गए थे. ठीक है, तो उसी बेस पर हम प्रियम्बल को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, तो हालांकि ये छोटी वीडियो रखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा पूरा नहीं हो पाएगा प्रियम्बल, बट हाँ कुछ कुछ पार्ट अपन कवर कर लेंगे. ठीक है, एक पावर कर लेंगे, गोल कर लेंगे, और फिर उसके बाद में कुछ चीज़ें हैं जैसे इसमें अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट कैसे इसकी इंटरप्रिटेशन वगैरह करता है, और कौन कौन से केस हुए थे बाद में, उसके बारे में इसमें अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है. हाल ही में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू भी इसको चैलेंज किया गया था, सोशलिस्ट एंड सेकुलरिज्म बट को, फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है. तो वो काफ़ी चीज़ें हैं उसमें प्रियम्बल में. तो अभी अपन पहले इसको देखते हैं कितना कवर होता है, फिर बाद में उसके लिए भी करेंगे. ठीक है, तो हम देखते हैं, पहले देखते हैं पावर. ठीक है, तो जो हमारी प्रियम्बल है उसकी पावर आती है कि वी द पीपल. ठीक है, ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो मतलब कि भारत के जो लोग हैं उनसे प्रियम्बल की पावर का सोर्स है. ठीक है, कैसे सोर्स है, तो ये सोर्स ऐसा है कि देखिए, हालांकि मतलब डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी या संविधान सभा बनी थी उसमें सीधे किसी का मतलब इलेक्टेड नहीं हुए थे, बट इनडायरेक्टली वो स्टेट जो परिषद वगैरह रहती है, लेजिस्लेचर रहती है, उसके थ्रू उन लोगों को चुना गया था, और उन लोगों ने ये हमारे जो इंडियन सिटीज़न है उनकी विल पर इस संविधान को एडॉप्ट किया था. ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर जो पावर जाती है, जैसे हमारा इंडिया डेमोक्रेसी है ना, तो डेमोक्रेसी में किसके पास पावर होती है, तो ये सिटीज़न के पास पावर होती है. ठीक है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी इसकी सोर्स जो है, शक्ति जो है, ठीक है, कहाँ से आ रही है, वो भारत के लोग या पीपल ऑफ इंडिया से आ रही है. ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ जाएंगे कि प्रियम्बल में जो भी आपके सोर्स आ रहा है उस सोर्स का लास्ट माइल स्टोन कौन सा है, तो पीपल है. ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है,
फिर ये बताता है कि दूसरा हमारा स्टेट का नेचर कैसा होगा, जैसे भारत का नेचर कैसा होगा। जैसे हर देश का अलग अलग नेचर होता है ना, कोई सपोज डेमोक्रेसी रहता है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, सोशलिस्ट को फॉलो करता है, तो यही चीज़ कम्युनिज्म को फेवर करता है। तो यही चीज़ बताता है कि स्टेट का मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि सोवरेन है हमारा देश, और सोशलिस्ट है, सेकुलर है, और डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है। तो हमारा जो इंडिया का स्ट्रक्चर है वो इन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। 5 वर्ड जो है 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट वर्ड कौन सा है? सोवरेन है। तो सोवरेन का मतलब होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है संप्रभु होता है, ठीक है। तो सोवरेन का मतलब होता है कि हमारा देश जो है वो अपनी पावर खुद उसके देश के अंदर से ही लेगा, ना कि बाहर से फोर्स किया जाएगा। लाइक अगर हम कोई सा भी लॉ बनाना चाहते हैं, या अमेंडमेंट करना चाहते हैं, या हमारे देश की सरकार चलाना चाहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, तो उसकी जो पावर है वो हमारे देश के अंदर से ही आएगी। जैसे कोई बाहरी कंट्री हमको फोर्स नहीं कर सकती कि आप ये लॉ बनाइए, या हमारे अकॉर्डिंग गवर्नेंस चलाइए, या हमारे अकॉर्डिंग देश चलाइए, आप नहीं। वो हमारे देश के जो अथॉरिटी रहती है वही डिसीजन लेती है। जैसे अगर लॉ बनाना है तो हमारी संसद पार्लियामेंट डिसीजन लेगी, ठीक है। सेम वैसा ही अगर स्टेट को रन करना है तो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, और प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, एंड प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हमारे गवर्नमेंट के हेड होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर गवर्नमेंट को अल्टीमेटली चलाते हैं, ठीक है। ऑफिशियल तौर पर मतलब प्रेसिडेंट के डिसीजन रहते हैं, बट जो इन रियलिटी है या एक्चुअल है वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू कंट्री गवर्न होती है, ठीक है। तो सोवरेन का ये मतलब हो जाएगा कि बाहरी फोर्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारे देश के अंदर से ही जो भी सोर्स ली जाएगी या जो भी गवर्न किया जाएगा, जैसा भी हमारा देश चलाएगा, तो वो बाहरी शक्तियों से बिल्कुल भी फ्री रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? सोशलिस्ट। हालांकि इसको बाद में जोड़ा गया था, तो मतलब एक्चुअल है वो हमारा संविधान बना था तब का नहीं था, पर 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको जोड़ा गया था। सोशलिस्ट का मतलब ये है कि हमारा देश में जो भी ठीक है प्रोडक्शन के जो भी अपने रिसोर्स रहेंगे ना, उनका जो है वो गवर्नमेंट के नियंत्रण में रहेंगे, ठीक है। ये गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। जैसे कुछ देश रहते हैं ना, जैसे कैपिटलिस्ट मतलब कि यहाँ मतलब कि प्राइवेट सेक्टर उत्पादन करता है चीज़ों में, गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो उसकी जगह हमारे जो स्टेट रहेगा उसका नेचर क्या है? सोशलिस्ट है। मतलब कि ये गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा काफ़ी चीज़ों पर। हालांकि मतलब 1990 के बाद में जब लिबरलाइजेशन की और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी लाए गए तो उसमें से इस चीज़ में रिलैक्सेशन हुआ है, बट अभी भी कुछ चीज़ें तो है ही सही गवर्नमेंट के कंट्रोल में, ठीक है। जैसे रेलवे वगैरह हो गया वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये हो गई है कि जैसे हमने परमाणु ऊर्जा वगैरह बना गया, ऑटोमिक एनर्जी वगैरह होगा, ये गवर्नमेंट के अभी कंट्रोल में है, ठीक है। बट इसमें धीरे धीरे कंट्रोल खत्म किया जा रहा है, ठीक है, और रिलैक्सेशन दी जा रही है। प्राइवेट सेक्टर जो है या निजी क्षेत्र है उनका भी इन्वॉल्वमेंट लिया जा रहा है, ठीक है। तो उस टाइम ये माना गया था कि सोशलिस्ट है। हालांकि अभी भी सोशलिस्ट है ये, मतलब नेचर हमारा सोशलिस्ट की तरफ ज़्यादा झुका है रेदर देन की पूंजीवाद की तरफ, ठीक है। जो भी स्कीम वगैरह या फिर जो भी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम वगैरह चलाती है, उनका चलाने के पीछे यही मतलब फ़िलॉसफी है कि हमारे जो स्टेट है वो सोशलिस्ट है, ठीक है। समाजवाद है, जिसको समाजवाद बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। एंड फिर हो गया सेकुलर। सेकुलर मतलब हो गया कि धर्मनिरपेक्ष, यानी आपको कुछ भी जो आपका जो भी धर्म है, ठीक है, वो आपको मानने की आज़ादी है। और जो राज्य है हमारा मतलब इंडिया है, इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। बिना रिलीजन के इंडिया सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीटमेंट करेगा, ठीक है। तो हमारे देश कैसा है? सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, जिसका कोई भी मतलब रिलीजन और स्टेट दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ना तो रिलीजन करेगा, ठीक है, ना ही स्टेट करेगा, ठीक है। और ये आगे हमारे संविधान में दे भी रखे। अपन अभी इसके सेकुलर के तौर पर इसकी मतलब फिलोसफी समझ रहे हैं, तो बेसिक अभी अपन प्रीएम्बल के बारे में समझ रहे हैं। जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब वहाँ आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे हमारा देश सेकुलर है, कौन कौन सा राइट दे रखे सेकुलरिज्म के लिए। बट अभी ये समझ लीजिए आप कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। जैसे अगर अपन पाकिस्तान देखें या, ठीक है, तो उसका एक पर्टिकुलरली रिलीजन है, ठीक है। बाकी हमारे देश का कोई भी रिलीजन नहीं है, ठीक है। तो दूसरा चीज़ है कि डेमोक्रेटिक, ठीक है। डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि यहाँ का हेड ऑफ गवर्नमेंट रहेगा, ठीक है, या जो भी हमारे देश को शासन चलाएगा वो ऐसे डायरेक्टली या ना तो मोनार्की के थ्रू होगा ना डिक्टेटरशिप के थ्रू होगा इलेक्टेड। उसके लिए एक पर्टिकुलरली टाइम फ्रेम वर्क में इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है।
फिर जो इलेक्शन जीतेंगे और रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट करेंगे वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है, वो फिर देश को या गवर्नमेंट को चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा देश है डेमोक्रेटिक है, और डेमोक्रेटिक बहुत बड़ी टर्म है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपको सोचने की आज़ादी दी जाती है, बहुत सारी स्वतंत्रता। बट अभी अपन जो इलेक्शन के या फिर गवर्नमेंट के या स्टेट रन कैसे होता है उस पर्सपेक्टिव से देखें तो यही चीज़ है कि डेमोक्रेटिक का मतलब है कि यहाँ का जो गवर्नमेंट का जो भी संचालक होगा, ठीक है, वो इलेक्टेड होगा, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से कोई यहाँ नहीं बैठेगा। अगर लोगों को लगता है या फिर हमारे देश की जनता को लगता है, पब्लिक को लगता है कि इनको ही मतलब देश रन करने के लिए अधिकार दिया जाता है तो उनको इलेक्ट करेगी, नहीं इलेक्ट करेगी तो वो फिर इलेक्ट नहीं होगी, कोई और इलेक्शन में जीत जाएगा और फिर दे विल गवर्न द कंट्री, ठीक है। एंड थर्ड चीज़ है कि रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब क्या है, जैसे कई देश में मोनार्की है, ठीक है, जैसे अगर आप ब्रिटेन जाएंगे, ठीक है, यूके जाएंगे तो वहाँ की एक महारानी है या फिर उनका जो भी राज परिवार है वही वहाँ देश का जो है कि राष्ट्रपति, जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति होता है ना, तो वहाँ क्वीन वगैरह होते हैं, किंग वगैरह होते हैं, ठीक है। बट हमारे देश में राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, तो आपको पता होगा कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट चुने जाते हैं उनका भी एक तो पार्लियामेंट के जो मेंबर रहते हैं, एमपीज़ रहते हैं, ठीक है, एंड एमएलएज रहते हैं स्टेट ऑफ यूटी के, जिन यूटी में अपना विधानसभा वगैरह है, असेंबली वगैरह है, ठीक है। तो उनके जो मेंबर्स है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो इलेक्टेड करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को इलेक्टेड करते हैं। तो प्रेसिडेंट भी यहाँ मोनार्की या डायनेस्टी वाइज नहीं होता है कि आप इस डायनेस्टी में पैदा हुए तो आपका सन होगा या फिर इनका सन होगा, तो जनरेशन टू जनरेशन ये ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का जो गणतंत्र है उसके थ्रू ही हमारा देश का या हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड होंगे, ठीक है। तो ये हो गया रिपब्लिकन्स, ठीक है, ठीक। एंड फिर हमारा ये संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या बोलती है, जो थर्ड चीज़ मैंने बताई थी आपको कि गोल के बताती है, ठीक है, टू सिक्योर आर ऑल इट्स सिटीजन्स, ठीक है। तो क्या क्या सिक्योर करती है इनको, एक तो जस्टिस को सिक्योर करती है कि सभी लोगों को न्याय मिले, ठीक है। फिर लिबर्टी को करती है कि लोगों को लिबर्टी, स्वतंत्रता, फ्रीडम मिले, ठीक है। फिर इक्वालिटी लाती है, ऐसा नहीं कि मतलब कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर होता जा रहा है दूसरा गरीब होता जा रहा है, तो रिच वर्सेस पुअर का जो गैप है उसको मिनिमाइज़ करने का काम करेगा, कौन करेगा, स्टेट करेगा, ठीक है। और फ्रेटर्निटी होगी, ठीक है। फ्रेटर्निटी का मतलब ये है कि भाईचारा, ठीक है। अगर फ्रेटर्निटी नहीं होगा, भाईचारा नहीं होगा, एनिमी की भावना रहेगी तो हम भाई साथ में अगर एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो फिर हमारा देश कैसे मतलब इंटीग्रेशन के साथ रहेगा और यूनिटी और इंटीग्रेटी पे खतरा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो स्टेट है वो बोलता है कि आपसे जो ब्रदरहुड की भावना है, या जो हमने संविधान में देखा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वी वाली फीलिंग आनी चाहिए, ना कि आई वाली फीलिंग, ठीक है। वी वाली हम साथ साथ रह के वर्क करेंगे और देश को आगे पहुँचाएंगे, ठीक है। तो ये जो गोल है, एक तो जस्टिस है, एक लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, ठीक है, ये जो हमारे संविधान के गोल है, ठीक। तो जस्टिस में कौन कौन से जस्टिस हो जाएंगे, कौन कौन से जस्टिस हमको देना है, ठीक है। एक तो हमको सोशल जस्टिस देना है, ठीक है, फिर एक इकोनॉमिकल है और एक पॉलिटिकल है, समझते हैं। सोशल जस्टिस ये मतलब है कि सोसाइटी बेस्ड, ठीक है, ऐसा सोसाइटी ऐसा अपन रहता है ना कि लाइक रिलीजन बेस्ड, कास्ट बेस्ड, बहुत सारे ग्रुप रहते हैं सोसाइटी में, क्लास रहती है, सब क्लास रहती है, ठीक है। तो उस बेस पर जो है वो जस्टिस दिया जाएगा, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर लाइक कोई कमज़ोर है या फिर जिसके साथ भेदभाव होगा, जैसे आपने सुना होगा कि अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता जो चीज़ थी वो बहुत पहले, यानी हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने भी उस चीज़ को मतलब ख़त्म करने की कोशिश की थी, बट वो अभी भी कहीं ना कहीं दिखती जाती है, वो मतलब पूरी तरह जस्टिस नहीं मिला है। तो ये हमारा जो जस्टिस संविधान है वही बोलता है कि सोशल जस्टिस में इक्वालिटी होना चाहिए, ठीक है, सभी को जस्टिस मिलना चाहिए। अगर आप एक ह्यूमन बीइंग है और इंसान है, मानव है, तो आपको वही अधिकार होना चाहिए जीने का तो अन्य लोगों को होना चाहिए। सेक्स, रेशियो, कास्ट, रिलीजन, इन सबसे अलग होकर आपको सोशल जस्टिस दिलाना है, ठीक है। सोशल जस्टिस का मेन ये है कि अगर कोई किसी के साथ भेदभाव हो रहा है या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको जस्टिस दिलाना है, वो अगर जस्टिस का हकदार है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा है इकोनॉमिक में ये है कि अपॉर्चुनिटी देनी है। अगर किसी के पास इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट ही नहीं है तो वो कैसे अपना कंट्रीब्यूशन किसी भी कंट्री में दे सकता है, ठीक है। तो उसको इकोनॉमिकल जस्टिस दिलाना है। इकोनॉमिकल जस्टिस कि उसके पास जो है वो पर्याप्त अपनी जीविका उपार्जन है, लाइवलीहुड के लिए अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हो। जैसे बोला था कि रिच वर्सेस पुअर, ये
जो इनइक्वालिटी है वो ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जस्टिस दिलाना चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटी है उसमें उसको मतलब अगर वो जस्टिसेबल है तो उसको वो चीज़ें मिलनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि पॉलिटिकल में पहले आपने देखा होगा कि जैसे महिलाओं को जो वोट डालने के अधिकार नहीं मिलते थे, या फिर उन पर कुछ मतलब रिस्ट्रिक्शन रहते थे कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी होना चाहिए इस लिमिट तक, देन आप अपने जो राइट टू वोट है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट अब इंडिया में ऐसा नहीं है, जैसे हम देखते हैं कि 18 वर्ष से जिसकी भी ज़्यादा आयु है, ठीक है, तो जिसकी भी एज है वो उसके पास राइट टू वोट का अधिकार है, ठीक है। तो कोई भी वोट दे सकता है। जैसे पॉलिटिकल है तो ये नहीं है कि आप अमीर हो, गरीब हो या किसी भी लिंग जाति से हो तो नहीं है आप इलेक्शन लड़ सकते हो, ठीक है। तो पॉलिटिकल में ये है आप किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस में जा सकते हो, ठीक है, प्रेसिडेंट के ऑफिस में वो सब सिक्योरिटी छोड़कर, बट एज अ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि आप इस रिलीजन से हो, कास्ट से हो या जो हो। तो पॉलिटिकल में आप किसी भी अथॉरिटी पे बैठ सकते हो, है ना, आप इलेक्शन लड़ सकते हो, आपके पास राइट टू वोट का अधिकार है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं।